हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपकी दोस्त प्रीति। आज हम लोग चैप्टर्स को छोड़ के एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो चैप्टर से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग आज अपने बदले हुए एजुकेशन सिस्टम पे बात करने वाले हैं, जो कि सब कुछ नहीं जानते इस एजुकेशन सिस्टम में कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, कैसा होगा, क्या होगा, क्यों चेंजेस आए हैं। वो सब इस टॉपिक में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, मैं आपको बताऊँगी। हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो 34 ईयर्स के बाद चेंज हुआ है। 34 ईयर कितनी बड़ी बात है। मीन्स मेरी मम्मी के टाइम का, मीन्स कितनी जनरेशन गई, 10 डिकेड्स गए, 4 ईयर्स इन एडिशन। वाओ, 34 ईयर्स बहुत हो गया एक एजुकेशन सिस्टम को चेंज होने को, और ज़रूरी था। ये एजुकेशन सिस्टम चेंज होना बहुत ज़रूरी था। ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो चेंज होना इतना ज़रूरी था दोस्तों, क्योंकि कैसा है, जो हम बच्चे जो है, या फिर अभी जो एजुकेशन फील्ड में आ रहे हैं, मतलब 6 में है, 7th में है, 8 में है, 9th में है, ये ईयर इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं ना। जो बच्चों को सिखाएंगे, जो बच्चे देखेंगे, वो ही बच्चे परफॉर्म करेंगे, वो ही उनकी लाइफ में वो चीज़ें एडिशन करेंगे जो इस ईयर में देख रहे हैं। ये एजुकेशन की वजह से बच्चों के मन में, बच्चों के दिमाग में एक पुअर और रिच के जो लाइन बनी है ना, उस लाइन को ये एजुकेशन सिस्टम तोड़ेगा। और तो और जो बच्चे ये सोचते हैं कि यार हमने तो सिर्फ कॉमर्स ही लिया है, हमने तो सिर्फ साइंस ही लिया है, क्या करें, लेना ही था क्योंकि हम कुछ और नहीं ले सकते। बॉस, टेंशन छोड़ दो, अब आपका टाइम है, आपको जो लेना है वो लो, जो सीखना है वो सीखो, जिस फील्ड में आपको आपका दिमाग डालना है, जिसमें आपका पैशन है, जो आप करना चाहते हो वो बिंदास। जो पेरेंट्स ये सोचते थे कि मेरा बच्चा ओवरऑल ये सब नहीं कर सकता, मैं ऑलराउंडर नहीं है, मेरा बच्चे को सिर्फ यही आता है, या पता नहीं वो सब चीज़ें कैसे सीखेगा जो दूसरा बच्चा सीख रहा है, ये सब चीज़ें इस एजुकेशन सिस्टम में कवर हो जाएंगी। बच्चा वो हर चीज़ सीखेगा जो आप चाहते हो, बच्चा वो हर चीज़ कर पाएगा जो वो खुद चाहता है। मीन्स मल्टीपल चीज़ें इस एजुकेशन सिस्टम में है। एजुकेशन सिस्टम में जो एग्जैक्ट चेंजेस आया है, अब हम लोग वो डिस्कस करते हैं कि क्या एग्जैक्ट चेंजेस है। जो एजुकेशन मैंने लिया है, जो हमने लिया है, वो 10+2 का था। मीन्स 10th एक मेन बोर्ड था, फिर 12th एक बोर्ड, HSC बोर्ड आएगा, फिर डिग्रीज हम लोग करेंगे, ठीक है, ऐसा सिस्टम था। बट अभी जो सिस्टम आया है वो है 5+3+3+4। 5 जो स्टार्टिंग के 5 ईयर है उसमें इंक्लूड होगा प्री प्राइमरी प्लस फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास। प्री प्राइमरी मतलब नर्सरी, KG1, KG2, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड। ये हमारी फाउंडेशन स्टेज होगी एजुकेशन सिस्टम की। यहाँ पे बच्चों को बेसिक ज्ञान दिया जाएगा, खेल कूद पे ध्यान दिया जाएगा। फिर है +3, इसमें 3rd, 4th एंड 5th ये तीनों क्लास शामिल होगी। इसमें बच्चों की आर्ट, मैथ्स, सोशल साइंस एंड इतने जो चीज़ें, जो सब्जेक्ट्स नेसेसरी है इस एज में, उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। फिर है मिडल स्टेज, दैट इज़ +3, मीन्स 6th, 7th, 8th, इस पे ध्यान दिया जाएगा। यहाँ बच्चों को सभी सब्जेक्ट्स जो भी होंगे वो एजुकेशन सिस्टम से डिसाइड किए हुए होंगे कि उनको कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, ये सब एजुकेशन सिस्टम डिसाइड करके देगा। फिर है +4, दैट इज़ 9 to 12, 9, 10, 11, 12। अब इसमें बच्चे कोई भी सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि उनको यही सब्जेक्ट्स लेना है या वही सब्जेक्ट्स लेना है। लेकिन हाँ, एजुकेशन सिस्टम की तरफ से 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कंपलसरी दिए हुए हैं, जो कि मैथ, साइंस एंड लैंग्वेजेस है। लैंग्वेजेस में भी भाई फंडा एक अलग से डाल दिया है, एक गूगली डाल दिया है एजुकेशन सिस्टम ने। दैट इज़, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज जो थी इंग्लिश, मीन्स पढ़ाई के लिए हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज थी वो थी इंग्लिश। और फिर था कोई भी लैंग्वेज, दैट इज़ मराठी हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इसको सेकंड प्रायोरिटी दी जाती थी कंपेयर टू इंग्लिश। बट अब ऐसा नहीं है।
अगर हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो यहाँ की मातृभाषा है मराठी, तो पहली जो लैंग्वेज होंगी एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से भी वो होगी मराठी। इसके बाद में जो सेकेंड लैंग्वेज होंगी, एक तो वो संस्कृत हो या फिर हिंदी हो, जो भी बच्चा ऑप्शन लेना चाहे वो ले सकता है। और थर्ड लैंग्वेज होगी इंग्लिश, अगर वो लेना चाहता है तो। इसके बावजूद भी उसको ऑप्शन मिल जाएगा कि अगर वो इंग्लिश नहीं लेता है तो इसके जगह पर वो कोई भी ले, और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो उसको इंग्लिश में मिल जाएंगे। अगर वो इंग्लिश एग्ज़ाम देना चाहता है तो इंग्लिश, हिंदी में देना चाहता है तो हिंदी, मराठी में देना चाहता है तो मराठी। तो ये ऐसी चीज़ें उसको मिल जाएंगी। बच्चे को एक एजुकेशन सिस्टम में लैंग्वेजेस पे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल चुका है। फिर ये 9 to 12 जो ईयर्स है, जो क्लासेस है, ये सेमिस्टर बेस करती है। मींस 4 साल में 8 सेमेस्टर आएंगे। अभी तक ऐसा था एनुअली हमको फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है, बस इसमें हमको अच्छी रैंकिंग आ गई तो हमारा धन्य हो गया, मीन्स आगे की लाइन लग गई। बट ऐसा नहीं है, ये है सेमेस्टर पैटर्न। तुमको 6 मंथ में एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, 1 महीने में, 1 साल में 2 टाइम्स एग्ज़ाम आएगी। दोनों एग्ज़ाम में तुमको अच्छे नंबर लाना है, उस हिसाब से तुमको रिपोर्टिंग कार्ड मिलेगा। पहले ऐसा होता था, मीन्स मैंने जब एजुकेशन किया था तब ऐसा था कि 6 मंथ के बाद में जो एग्ज़ाम आती थी उसका मार्किंग नॉमिनल था, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। लेकिन जो फाइनल होता था वो बराबर देना पड़ता था, वो अच्छे से एग्ज़ाम देना पड़ता था। लेकिन इस सिस्टम में दोनों सेमेस्टर की एग्ज़ाम अच्छे से देना है। बात ये है मेन कि हमको डिग्रीज़ में सेमेस्टर आते थे। मैंने तो मास्टर्स में सेमेस्टर लिए, डिग्रीज़ में भी मुझे सेमेस्टर नहीं था। लेकिन अब 9 to 12 सेमेस्टर आ गया है। इसमें कोई डिसाइडेड, कोई फिक्स्ड एजुकेशन सिस्टम नहीं है। इसमें आप अपने चॉइस से ले सकते हो जो भी आपको सब्जेक्ट्स लेना है। सिर्फ मैथ्स, साइंस एंड लैंग्वेजेस ये फिक्स है, ठीक है। मैं जब से ये बोल रही हूँ कि हम लोग कोई भी सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, मतलब अगर हम चाहते हैं कि हम अकाउंट्स ले तो हम अकाउंट्स ले सकते हैं, हम चाहते हैं कि हम साइंस में बायो ले तो हम बायो ले सकते हैं, हम चाहते हैं कि हम आर्ट्स में इकोनॉमिक ले या कोई पर्टिकुलर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट हो या ये सब, मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट हो या एग्रीकल्चरल सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो गाइस। कोई भी सब्जेक्ट, कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। जो सीखना है वो सीखो, जो तुमको जिस चीज़ का ज्ञान चाहिए, जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से तुम कुछ भी लो, तुमको कोई रोक टोक नहीं है। अब जब बच्चा 6th ईयर में होगा, 6th ईयर में जब बच्चा होगा तब वो फर्स्ट में जाएगा, ठीक है। ये कंपलसरी है कि वो जब 6th ईयर का होगा तभी वो फर्स्ट में जाएगा, ठीक है। लेकिन जब वो 6th क्लास में होगा तब उसको इतना बड़ा एडवांटेज है अब ये एजुकेशन सिस्टम में कि वो कंप्यूटर कोडिंग सीख सकता है। मींस चाइना में ये सब चीज़ें बहुत पहले से थी, कंप्यूटर कोडिंग। जैसे ही बच्चे एजुकेशन सिस्टम में लगे, बच्चों को थोड़ा एजुकेशन स्ट्रॉन्ग होने लग गया, उनको कंप्यूटर कोडिंग थी, तभी तो चाइना से इतना सारा माल सप्लाई होता है ना, मोबाइल वगैरह का। वो सब चीज़ें हमारे इंडिया में भी आ जाएगी, आ गई समझ लो। यहाँ बच्चे कंप्यूटर कोडिंग सीखेंगे, कंप्यूटर कोडिंग से सॉफ्टवेयर बनाओ, ऐप बनाओ, जो वो चाहते हैं वो कर सकते हैं। साथ ही 6th स्टैंडर्ड से ही बच्चे को इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप लेती आएगी कोई भी फील्ड में। अगर वो चाहता है कि मेरा अकाउंट्स अच्छा है या मेरा साइंस का ये पार्ट अच्छा है, तो उसके ऊपर वो कोई भी कंपनी में ज्वाइन हो सकता है पर्टिकुलर टाइम के लिए, ईयर के लिए, मंथ के लिए, और वो उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले सकता है। इमेजिन यार, 6th क्लास का बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज ले। हमको प्रैक्टिकल नॉलेज एक तो ग्रेजुएशन में लेने में आया, वो भी परिस्थिति के अकॉर्डिंग। अगर पैसे नहीं हैं तो तुम जॉब करो, पैसे हैं तो तुम भले ही रुक जाओ, बाद में करना जॉब, बाद में तो करना ही है। ये सोच के, ये सिस्टम में, ये इस मानसिकता में हम पढ़े हुए लोग हैं। सिर्फ CA CS होटल मैनेजमेंट हो गया, ऐसे जो जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज है उसमें इंटर्नशिप बहुत नेसेसरी है, वो तो थी। बट 6th क्लास का बच्चा इंटर्नशिप ले सकता है, इससे वंडरफुल चीज़ क्या सकती है, बहुत ही एडवांटेज वाली चीज़ हो गई है। अभी तक क्या था, जैसे मैंने बताया कि हमारी पढ़ाई जो थी वो 10th और 12th बोर्ड पे हुई हुई है, लेकिन इस सिस्टम में जो मेन एग्ज़ाम्स होंगी वो 5th क्लास की होगी, 8th क्लास की होगी, 11th क्लास की होगी, एंड फिर
सपोज़ आपको 12th में कम मार्क्स मिले हैं, आपको इतना कट ऑफ नहीं मिला है कि आप एक अच्छे कॉलेज में पढ़ सको, एक ऐसे कॉलेज में पढ़ सको जहाँ आप पढ़ना चाहते हो, तो वैसे कॉलेजेस के लिए एप्टीट्यूड मीन्स CAT कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दी जाएगी। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट आप दे सकते हो, और उस कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट पे जो आपको मार्क्स आए हैं उस अकॉर्डिंग आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। मीन्स 12th के बोर्ड पे अगर आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया, सो डोंट वरी, आपको एक एप्टीट्यूड एग्ज़ाम में आपका प्रदर्शन दिखा के, आपका एक्सपीरियंस दिखा के, आपका नॉलेज दिखा के आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। सो 11th की क्लासेस, 11th का क्लास, 8th का क्लास, 5th का क्लास, ये क्लासेस बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस। डायरेक्टली 10th एंड 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम बिल्कुल नॉमिनल हो चुका है। मीन्स कोई प्रेशर नहीं है, 10th 12th में रहेगा ही नहीं कुछ प्रेशर आपको। और जो हमारा रिपोर्ट कार्ड भी बनेगा, वो रिपोर्ट कार्ड आपके बिहेवियर पे, आपके मैनर्स पे, आपने कितना समझा है क्लासेस में, क्या पढ़ा है 12th तक आपने, इस बेसिस पे, ना कि रट्टा तोता, ना कि परसेंटेज, ना कि ग्रेड, ये सब चीज़ों पे रिपोर्ट कार्ड नहीं बनेगा बच्चों, नहीं बनेगा। मीन्स इतना कुछ चेंज हुआ है और इतनी अच्छी अच्छी चेंज हुई है जिससे बच्चे सीरियसली अपनी लाइफ बना सकते हैं। ये सब चीज़ें चेंज हुई है, सच में ज्ञान को महत्व दिया है, ना कि पैसे को। अभी तक एजुकेशन सिस्टम जो था ये बिज़नेस था, बिज़नेस। ये सब चीज़ें अब नहीं होगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस जो अभी के एजुकेशंस कर रहे हैं, मीन्स ये सिस्टम में एजुकेशन करेंगे उनके लिए बहुत एडवांटेज। साथ में 360 डिग्री रिपोर्ट बनेगा, मतलब बच्चा खुद को भी पॉइंट्स देगा, टीचर्स भी बच्चे को पॉइंट्स देंगे, बच्चे के जो फ्रेंड है, जैसे मैं हूँ, मेरे साथ में जो भी फ्रेंड सर्कल था या जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो भी मुझे रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स देगा। उसके आधार पर, मैंने कहा ना बिहेवियर, मैनर, सब चीज़ें मैटर करती है, वो सब चीज़ों पे आपका मेन रिपोर्ट कार्ड बनेगा। और दोस्तों इस एजुकेशन सिस्टम में पैशन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जैसे म्यूज़िक, डांस, ड्राइंग। मीन्स जो बच्चे सोचते हैं कि मुझे एजुकेशन पसंद नहीं, मैं इसके लिए नहीं बनाऊँ, मैं किसी और चीज़ के लिए बनाऊँ, जो बच्चे ऐसा सोचते हैं, वैसे तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए। दोनों भी चीज़ें, पैशन हो या प्रोफेशन, दोनों बच्चों को निभाना चाहिए, दोनों भी करना चाहिए। जिसमें वो परिपूर्ण नहीं है उसमें उनको परिपूर्ण होना चाहिए। इस पर मैं कुछ और वीडियोस बनाऊंगी कभी। लेकिन जो पैशन पे बेस करते हैं, जो पैशन फॉलो करना चाहते हैं खुद का, उनके लिए बहुत सारा एडवांटेज है, क्योंकि इस पे भी डीप नॉलेज उनको मिलेगा, ये वो कर सकते हैं ईजीली। और डिग्रीज़ के साथ में भी, ये पॉइंट मैंने छूट किया था लेकिन मैं बता दूं कि डिग्री के साथ में भी हम सब्जेक्ट्स अलग अलग ले सकते हैं। डिग्री जो भी हम ले रहे हैं उसके ऑप्शन में हम कोई ऐसा सब्जेक्ट्स ले सकते हैं जो वो सर्टन सब्जेक्ट्स दिए होंगे कि इसके अलावा तुम ये करो या ये कर सकते हो। सो डिग्रीज़ में भी हम सब्जेक्ट्स चॉइस कर सकते हैं अलग अलग फील्ड के। सो क्या कहे एजुकेशन सिस्टम में, क्या तारीफ़ के फूल बांधे इस एजुकेशन सिस्टम को। सो ये सब चीज़ें एजुकेशन सिस्टम में है। और इन सब चीज़ें, इस सब एजुकेशन को सिखाने के लिए जो टीचर स्टाफ होगा वो खुद वेल एजुकेटेड होगा, प्रॉपर डिग्री, प्रॉपर मास्टर्स, प्रॉपर PhD के साथ आपको पढ़ाएगा, हर टाइप सिखाया जाएगा। अगर बच्चा दिव्यांग है, हैंडीकैप है, तो उसको जैसे टीचर की ज़रूरत है वैसे टीचर अवेलेबल होगा। बच्चे की स्पीड अगर कम है तो वैसे लोगों को ग्रोथ किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। कैसा होता था एजुकेशन सिस्टम में, मैंने जहाँ जो पढ़ा है एजुकेशन, उसमें टीचर्स फेवरेट स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेते थे। नॉर्मल स्टूडेंट या जिनको नहीं आता उनको ऐसे ही, मीन्स बस इनको निकालना है, या पूरी जिम्मेदारी बेचारे पेरेंट्स की। ऐसे लोगों को सोचते ही नहीं थे यार उसके बारे में, मीन्स उनकी ग्रोथ ही नहीं होती थी। तो इस सिस्टम में ऐसे लोगों पे ध्यान दिया जाएगा, एक्स्ट्रा क्लासेस करवाई जाएंगी, ओवर टाइम क्लासेस करवाई जाएंगी, और प्रेशर नहीं होगा।
लेकिन सिखाया जाएगा, समय दिया जाएगा उनको ज़्यादा। हर टाइप के बच्चे के लिए स्पेशल चाइल्ड, नॉर्मल, हैंडीकैप, हर टाइप के लिए अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम जो उनके दिमाग को, ग्रोथ को इंक्रीज़ कर सके, ऐसी सारी चीज़ें इस सिस्टम में गवर्नमेंट अपने तरफ से डालने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। क्लियर कंट्री का डेवलपमेंट हो जाएगा अगर ये सारे चेंजेस आ गए तो। सो इसके अलावा क्या होता था कि हमारी जो डिग्री होती थी वो एक तो 3 इयर्स की होती थी या फिर 4 इयर्स की होती थी, जिसमें कुछ बच्चों को सेमेस्टर पैटर्न ऑलरेडी मिला, कुछ सेमेस्टर पैटर्न, जैसे मैंने मेरी डिग्री विदाउट सेमेस्टर पैटर्न करी और मास्टर्स सेमेस्टर पैटर्न की। तो अब डिग्रीज़ भी सेमेस्टर पैटर्न है। डिग्रीज़ में मल्टीपल ऑप्शंस है। डिग्रीज़ में कैसे होता था कि अगर आप 1 साल कर रहे हो और फिर आपने छोड़ दिया तो आपको एक तो पूरा फिर से करना पड़ेगा या फिर मत करो। मीन्स उसका एजुकेशन आधा रह गया, उसका ज्ञान आधा रह गया, और उसकी आगे की लाइफ भी उस डिग्री के वजह से मे बी बहुत स्ट्रगलिंग या बहुत ज़्यादा उसको ऐसे एक्सपीरियंस लेने पड़ेंगे जो वो नहीं लेना चाहता या वो डिज़र्व नहीं करता। डिग्रीज़ किसी भी कारण की वजह से रह सकती है बच्चों की, बहुत सारे कारण हैं, आगे धीरे धीरे जब वीडियोस बढ़ाएंगे तब देखेंगे। लेकिन अभी सिस्टम में ये है, अगर किसी भी कारणवश बच्चे की डिग्री रह गई, उसने 1 साल पढ़ा तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसने 2 साल पढ़ा तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, अगर उसने 3 साल की डिग्री करी उसको बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा, 4 ईयर की डिग्री है तो उसको रिसर्च बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट प्लस रिसर्च सर्टिफिकेट मिलेगा। मीन्स उसका ज्ञान कहीं पे भी अधूरा नहीं है, उसको कहीं ना कहीं वो यूज़ होगा। भले ही वो 1 साल बात करे, 2 साल बात करे, 3 साल बात करे, ये सब चीज़ें उसकी जमा हो जाएंगी एक क्रेडिट खाते में, जैसे बैंक में जमा हो जाती है, फिर अपन अमाउंट डालते हैं, फिर वो इंक्रीज मीन्स एडिशन होके आता है कि अब टोटल अमाउंट तुम्हारा कितना हुआ। तो भले ही वो कभी भी छोड़ दे, वो जमा हो जाएगा कि उसने क्या किया, और वो कभी भी इन हो उस वापस वो डिग्री में, उस सर्टिफिकेट, उस डिप्लोमा, उस रिसर्च या बैचलर डिग्री में वो एडिशन हो जाएगा कि उसने इतना तो किया है, बस अब इतना बाकी है, अब इसको उसमें ऐड कर लो। बच्चे को कोई टेंशन नहीं, वो कभी भी छोड़ सकता है, कभी भी इन हो सकता है। और हम हमारी डिग्री बिना कारण के तो छोड़ेंगे नहीं। अगर छोड़ दिए, किसी का ठोस कारण है, कोई ऐसा कारण है जो ज़रूरी था बचाने के लिए, डिग्री छोड़ना या डिग्री छूट जाना ये होना था उसके साथ, तो ऐसे इसमें वो मल्टीपल एग्ज़िट, मल्टीपल एंट्री कर सकता है। मीन्स इसको बोलते हैं मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्ज़िट। और ये सब चीज़ें हैं जो भी है, क्रेडिट फैसिलिटी बैंक में जमा हो गया, ये जो मैंने एग्जांपल दिया, ये पूरा उसका जो भी एजुकेशन सिस्टम है पूरा ऑनलाइन होगा, पूरा डिजिटल। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस आपका नाम डालो, आपको पता रहेगा कि आपने क्या क्या किया एजुकेशन सिस्टम में। वाह, कितना मीन्स सोच के बनाया है ना इस बार का एजुकेशन सिस्टम। बच्चे के मन में ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा कि भाई भले ही 1 साल गया, भले ही मेरी ये गलती हो गई, भले ही मेरे साथ कुछ भी हुआ होगा, मेरे पास सेकंड चांस है अपने आप को प्रूव करने का, और मैं करूँगा, क्योंकि उसके पास ये ऑप्शन दिया है कि वो कभी भी एंट्री कर सकता है, कभी भी एग्ज़िट कर सकता है, और साथ में वो चीज़ें उसके खाते में जमा हो जाएंगी जो उसने आज तक किया। वाह वाह एजुकेशन सिस्टम, वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। ऐसा है, लेकिन आई होप कि आप समझ सको, क्योंकि बहुत अच्छे चेंजेस है गाइस। मैं वैसे भी कोई भी चाहता था कि एजुकेशन सिस्टम प्रेशर में नहीं हो। क्यों होते हैं सुसाइड, क्यों लोग इतने प्रेशर में आते हैं, क्यों माँ बाप बेचारे बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं, बच्चे खुद अपने बारे में इतना सोचते हैं कि पता नहीं हम क्या करेंगे, कैसे प्रूफ कर पाएंगे। लेकिन एजुकेशन चेंज अगर जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा सब बताया जा रहा है, जैसा सब न्यूज़ में जैसा सब आ रहा है, अगर वैसा हुआ ना गाइस, तो एजुकेशन सिस्टम वाट लगा देगा, मतलब रॉक कर देगा सिचुएशन को। इतना ज़बरदस्त एजुकेशन सिस्टम आया है। साथ में एजुकेशन सिस्टम में हर चीज़ को दिमाग में रखा है। एग्रीकल्चर ज्ञान हो, टेक्निकल ज्ञान हो, ह्यूमैनिटी, समाज सेवा, इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, बच्चे भूल गए ये सब, बच्चे सीख नहीं पाते। मैच्योरिटी आती है वो भी एक्सपीरियंस को देख कर आती है।
बच्चों को पता ही नहीं होता है कि हमारे पास पैसा है तो हमको यूज़ कैसे करना है, वाया कर देते हैं, ऐसे ही जाने देते पानी की तरह। पर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है, अगर सिखाए तो बच्चे समझ पाएंगे, बच्चे जान पाएंगे कि इनको ये पैसा लगाना कैसे, कहाँ लगाना है, किसकी हेल्प करना चाहिए, किस इंसान को अपनी ज़रूरत है, ये सब चीज़ें ये एजुकेशन सिस्टम में आ जाएगा। और साथ में बच्चे को ये सब ज्ञान जो मिल रहा है, इसका जो एडवांटेज होगा पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, कंट्री को भी, उनको खुद को भी, वो ट्रिमेंडेबल। मेरा तो मन इतना, मैं खुश हुई एजुकेशन सिस्टम को लेके कि हमारे टाइम क्यों नहीं आया, हमने क्या पाप किए थे भाई, हमारे टाइम में एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं आया। सही है, एजुकेशन सिस्टम बदला, बहुत हैप्पी हूँ मैं। फ़ीस नॉमिनल है, बच्चे, सारे बच्चे, कंट्री के पूरे बच्चों को एक एजुकेशन सिस्टम मिलेगा। जो अंतर था ना, हम तो सीबीएसई में हैं, तुम तो स्टेट में हो, या जो भी मीन्स हम तो यहाँ इस प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते, बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। बच्चों को एजुकेशन सिस्टम सेम मिलेगा। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, पैसे नहीं दे पाते थे, माँ बाप को संघर्ष करना पड़ता था, बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह जाती थी, उसके लिए माँ बाप को थोड़ी सहूलत, थोड़ी फैसिलिटी मिल गई है। बच्चे एक ऐसी अमाउंट में पढ़ेंगे कि वो दे सकें, ऐसा एजुकेशन सिस्टम में है। आई होप कि ऐसा हो, ये सब दे सके। और मीन्स ये सब आया, अच्छा है। मानव मंत्रालय जो है भारत का, उन्होंने चेंज किया, कैबिनेट में पास हो चुका है, ये सब चीज़ें संसद में होना बाकी है। 2013 तक नहीं, 2030 तक ये सब चीज़ें लागू हो जाएंगी, पूरा 12th तक जर्नी सॉल्व हो जाएंगी कि यही सिस्टम है। और ये जितना भी मैंने बताया, ये सब चीज़ें मैंने थोड़ी स्टडी करके, थोड़ा न्यूज़ देख के, थोड़ा एक व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे इससे रिलेटेड, ये सब चीज़ें देख के मैं आपको बता रही हूँ कि सिस्टम में ये चेंजेस है, ऐसे ऐसे है। और कुछ भी प्रॉब्लम रहा, कुछ भी और जानना है, कोई और डिटेल जानना है, तो आप कमेंट करें, मैं आपके साथ हूँ, आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगी। और तब तक के लिए अब बाय बाय करती हूँ, बाय। मेरा चैनल शेयर करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन आए इसलिए बेल आइकॉन को क्लिक करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, चैप्टर भी हो सकता है भाई, और बेसिक टॉपिक भी हो सकता है। सो देखते हैं अभी मैं कितना दे पाती हूँ उस हिसाब से। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।